सुमेर नगर गांव में एक दिन बहुत ज़ोर से बिजली कड़क के बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक प्यारी सी टुन्नी चिड़िया भटक रही थी। एक झोपड़ी के सामने वो जा रुकती और वहाँ जाके अपनी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से लगाने लगती। उस चिड़िया की आवाज़ सुन उस घर में रह रही रमा आवाज़ देती और कहती, कौन है इतनी बारिश में, मैं आ रही हूँ। रमा तुरंत ही अपने किसी रिश्तेदार के शादी से लौटी थी। उस टुन्नी चिड़िया को देख वो कहती, अरे चिड़िया रानी, इतनी बारिश में आप भीग जाओगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ मेरे घर के आगे का जो बरामदा है वहाँ आके रह सकती हैं, ताकि आप बारिश का भी मज़ा लें और भीगें भी ना। चिड़िया कोई जवाब नहीं देती और अलग अलग आवाज़ निकालने लगती। ये आवाज़ सुन घबरा के रमा घर के अंदर जाती और अपने पति को बाहर भेजती। उसका पति बाहर आता तो उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता और वो वहाँ आके कहता, अरे अम्मा, यहाँ तो एक छोटी सी चिड़िया थी, मेरी पत्नी ने बताया, लेकिन यहाँ मुझे कोई चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है। और इतनी बारिश में आप क्या कर रही हैं? आपको अगर बुखार या सर्दी हो गई तो आप फिर क्या करोगे? बुढ़ापे की सर्दी तो बहुत देर से जाती है। चलिए जल्दी से मेरे घर में आप सहारा ले लीजिए। रामू की ये बात सुन वो बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आता और उसे समझ आ जाता कि रामू एक नेक दिल का इंसान है। उससे वो कहती, बेटा, तू ही मेरी मदद कर सकता है, मदद कर इस अम्मा की। रामू झट से तैयार होता है। तभी वो अपने असली रूप में आती और कहती, मेरा असली रूप ये है और मुझे मदद चाहिए। पिछले कितने सालों से मैं भटक रही हूँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। रामू घबराता और कहता, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम हमसे बदला क्यों ले रही हो? तभी वो कहती कि बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पत्नी ने मुझे आज़ाद किया है, तो अब मुझे इंसाफ तुम लोग ही दिलाओगे। मेरी आत्मा को उन लोगों ने कैद कर दिया जिन्होंने मुझे कष्ट से बहुत मारा था। और आज मैं उस घर के पास से देख रही थी एक टुन्नी चिड़िया का रूप लेकर, तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्यार से देखा और बाहर बुला लिया। वो दरवाज़ा खोल दिया जिसमें मुझे तंत्र विद्या से कैद किया गया था। अब मेरी उम्मीद के किरण तुम लोग ही हो, तुम लोग ही मुझे आज़ादी दिलाओगे। रामू से उसकी कहानी पूछता और कहता, मैं तुम्हारी मदद को तैयार हूँ। तभी वो कहती, मेरा गांव का नाम सुंदरपुर था। सुंदरपुर में लोग मुझे सुंदरी सुंदरी कहा करते थे। मेरा असली नाम रमा नहीं, लता था। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम्हें मैं रमा बुलाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ की रमा बहुत खूबसूरत थी और दूसरी में तुम इतनी खूबसूरत लड़की हुई हो सुंदरपुर में। हमारा गांव तुम्हारी खूबसूरती के वजह से जाना जाना चाहिए। सारे गांव वाले मेरे खूबसूरती से जला करते थे, बस मेरे सामने अच्छाई का दिखावा करते और मेरे शुभ चिंतक बना करते थे। उन्हें जलन इस बात से थी क्योंकि उनकी बेटी मुझे तरह सुंदर नहीं थी और उनके यहाँ कोई रिश्ता लेके नहीं आता। गांव में किसी भी लड़की का कोई रिश्ता आता तो वो लोग मुझे पसंद कर लिया करते थे, इसलिए सारे गांव वाले मुझसे जला करते थे। उन्हें मेरी सुंदरता से दिक्कत होने लगी। मैं तो उन लोगों से ज़्यादा बातें भी नहीं करती, इसी वजह से मेरा गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मेरे माता पिता ने मुझे एक घर में रहने को सलाह दी थी कि कहीं मेरे जान पे कोई खतरा ना आए। एक दिन मेरे माँ बापू बाहर गए हुए थे, तभी गांव वाले एक तांत्रिक के पास जाते हैं और मुझ पे काला जादू करने की बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि मेरी वजह से उनकी बच्चियों की भविष्य खराब हो रही है। इतने साल की उम्र हो गई और अब तक शादी नहीं हुई। जब तक ये सुंदरी हमारे गांव से दूर नहीं जाएगी तब तक हमारे गांव से काला बादल छटेगा नहीं। हमें इसका कुछ करना होगा तांत्रिक साहब। तांत्रिक झट से तैयार हो जाता
गांव वाले भी उसके मुंह बोली कीमत देने को तैयार थे। वो लोग सुंदरी की नक्शा उससे बताते हैं और कहते हैं, आप हमें कोई ऐसी तंत्र विद्या बताएं जिससे कि हम उसे मोहित कर लें, क्योंकि सुंदरी के माता पिता ने सिखाया है कि गांव में वो ज़्यादा किसी से बातें ना करे। तांत्रिक उन्हें कोई मंत्र तो दे देता और वहाँ से वो चला जाता। तांत्रिक की आवाज़ सुन वो लोग खुशी खुशी अपने गांव की ओर जाने की ही सोचते हैं और ये सोचते हैं कि वो लोग अब सुंदरी पे जाके ये तंत्र विद्या का इस्तेमाल करेंगे। तभी वो लोगों के सामने कुछ ऐसा घटता जिससे वो लोग अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते। तांत्रिक उनके सामने फिर आता और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दिखाने लगता। उनसे वो कहता कि तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं ये सब काम छोटी मोटी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे इतना कहने पे मैं उस लड़की को तुम्हारे रास्ते से हटाने को तैयार हूँ। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठते। तांत्रिक एक हवन कुंड जलाता जिसमें सुंदरी के नाम से कुछ हवन पूजा पाठ करता। उधर सुंदरी की याददाश्त धीरे धीरे जाने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा। घर पे उसके माँ बापू भी नहीं थे। दोनों शहर को कमाने के लिए गए थे। गांव वालों के षड्यंत्र से अनजान सुंदरी कुछ नहीं समझ पाती और धीरे धीरे करके तड़प के अपने घर में उसकी जान चली जाती। ये गांव वालों ने उस तांत्रिक के साथ मिलकर उसे वहीं कैद करा दिया। ये खबर सुन उसका पूरा परिवार घर से बाहर आता और उस चुड़ैल को सांत्वना देते हुए कहता, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद एक ब्राह्मण हैं। हम लोग तुम्हें शांति दिलाएंगे और तुम रो बिल्कुल भी मत। हम लोग तुम्हारा बदला लेंगे। वैसे तो तुम्हारे कातिल अब यहाँ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उससे बीते बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अब हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ये सब सुन वो पिशाचिनी चुड़ैल खुश हो जाती और वो उन्हें मारने का धमकी बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि उनसे उसकी कोई दिक्कत या झगड़ा नहीं थी। धीरे धीरे करके ये लोग मंत्र पढ़ना शुरू करते और पिशाचिनी को आराम मिलना शुरू होता। उसे ऐसा महसूस होता कि वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर मुक्ति पाके जा रही है और देखते ही देखते उसे मुक्ति मिल जाती और चली जाती। फिर वो गांव अच्छा हो जाता और सब लोग खुशी खुशी रहते।